हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू iQuanta। कैट 23 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एंड टुडे वी हैव अ रादर स्पेशल गेस्ट विद अस। मीट परीक्षित तोमर। He is the 99.99 percentiler this year. Parikshit belongs to a small town near Ghaziabad called Pilakhua. He is currently in his final year pursuing an engineering degree from IIT Kanpur. So Parikshit, people generally have a notion कि CAT exam is relatively easier for engineers, particularly जो IITs और NITs से होते हैं. What's your take on this? बिल्कुल नहीं, like don't agree with that at all. My first few mocks के scores are a testament to that. I scored in like the lower 30s, 40s की range में, and काफी time के लिए था वो score, and I had to work hard to overcome that. So ऐसा perception तो बिल्कुल सही नहीं है, definitely not at all. Okay. So how did you think of doing an MBA? Like where did it start? Where did all of this start? हाँ तो मेरा लोर जो है काफ़ी पुराना है. So I'll start with my father. So my father was from IIT Roorkee. He did his engineering in civil engineering. And then उन्होंने जॉब छोड़ के वो वापस हमारे होम टाउन पिलखवा आ गए थे. एंड ही टीचर्स किड्स, ही प्रिपरेशन फॉर जेईई. और वो ऐसा था कि गरीब लोगों को टारगेट करते थे कि उन लोगों का थोड़ा परवरिश हो ढंग से हमारे होम टाउन में स्पेसिफिकली. सो दैट्स द बैकग्राउंड आई बीन रेजिंग. तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक बार एमबीए के लिए पुश करो. बट मैं मतलब कॉलेज आके पढ़ना लिखना छोड़ दिया था मैंने, और मेरा प्लान था कि अब मेरे को बस मज़े करना है. Then I got an internship at ITC in my third year. उधर experience काफ़ी अच्छा था मेरा. And उधर वहाँ पे after talking to a lot of people, what I learned was कि after a certain limit, there is a glass ceiling that is reached if you're just one degree BTech. And उसमें उन्होंने कहा कि एक management aspect तुम्हारी technical skill के साथ जब मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी करियर ग्रोथ होती है. ऑल्सो मैं मतलब अपनी डिबेटिंग सोसाइटी का पार्ट था, इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का पार्ट था, और मेरे बड़े भाई खुद IIM इंदौर से हैं. तो वो सब इन्फ्लुएंस मिल के फाइनली था कि ठीक है अब कैट की तैयारी करते हैं. ऑल्दो एक मतलब सो ऐसे फेजेस में तैयारी हुई थी मेरी. सो 2022 में मैंने अपना पहला मॉक दिया था. समर वेकेशन चल रही थी मेरे, तब मैंने स्टार्ट किया था. आई गेव अराउंड अबाउट 20 मॉक्स इन दैट टाइम स्पैन. एंड तब मैं ऐसे मतलब सिलेबस पे ज़्यादा नहीं, आई वाज जस्ट गिविंग मॉक्स फॉर द फन, बिकॉज एक तो बहुत मज़ा आता था. आई लव गिविंग कॉम्पिटिशन. जैसे एकेडमिक एक टेस्ट मिलता है जिसमें लोग स्कोर्स आते हैं, रैंक आती है. सो दैट वाज रियली फन. बट उसमें स्कोर नहीं आता था मेरा, एंड वो बहुत मेरे को ख़राब लगता था. तो चैलेंज आता था, अच्छा ठीक है इसकी एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस में काफ़ी इन डेप्थ करता था, बिकॉज दैट वाज माई प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग. क्योंकि मैंने एज सच कोई क्लासेस अटेंड नहीं कहीं थी कहीं से. आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट सीरीज. iQuanta की टेस्ट सीरीज काफ़ी ली थी मैंने. तो उसमें मैं टेस्ट देता था और एनालिसिस करता था, एंड दैट वाज माय मेजर वे ऑफ लर्निंग. जब भी घर की छुट्टी होती थी, कॉलेज में मैं बिल्कुल कैट का कुछ नहीं करता, तब सेमेस्टर का चलता था मेरा, और वैसे भी मेरे को पढ़ाई का ज़्यादा मन था नहीं तब. इंटर्नशिप के बाद आई गॉट इनटू अ प्रॉपर जोन कि अच्छा ठीक है अब मेरे को ढंग से तैयारी करनी है. एंड उसके बाद देन दिस ईयर 2023 जून के बाद से मैंने काफ़ी ढंग से तैयारी करना चालू किया था. And that was my mode of preparation, mocks and analysis. Okay, so considering you started in 2022, so your preparation span was somewhere around 1 year to one and a half year, right? Yeah. So it's not like कि engineers का भी 2-3 महीने में नहीं निकलता है. You have to work hard despite of whatever background you are from. You do have to do that. So moving on from that, what was your preparation strategy specifically in VARC, DILR and Quant? Plus आप अपने sectional percentiles भी बता दो. Right. So VARC में specifically मतलब there are certain myths. जैसे इंजीनियर का VARC खराब होता है. And yes, this is largely true, but it's not impossible for you to get a good score in VARC. ऐसा बिल्कुल नहीं है. So VARC में what used to happen was I used to score in like the lower 20s initially. And this is me. मैं बचपन से नॉवल पढ़ता आ रहा हूँ. I've had a decent enough exposure to English. Even then मेरा स्कोर नहीं अच्छा आता था. एंड उसका रीज़न मुझे बहुत लेट, इनफैक्ट 2 months बिफोर कैट, जब बिल्कुल मैं ढंग से एनालिसिस मोड में आया था, दैट वाज व्हेन आई रियलाइज कि VARC इज फॉर द फर्स्ट स्टेज डेफिनेटली आपका एक इंग्लिश वोकैबुलरी, बट दैट्स वेरी प्रिलिमिनरी. आफ्टर दैट द मेजर चंक ऑफ योर स्कोर कम्स फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो उसमें अपने फिर एनालिसिस का मैंने स्ट्रैटेजी ट्वीक किया, जिसमें आई यूज्ड टू एनालाइज एवरी ऑप्शन कि भाई if C is the answer, suppose मैंने A मार्क किया, तो I try to look at why A, B and D were not the answers, and उस पर ज़्यादा ध्यान देता था कि मैंने जो सोचा वो क्यों गलत था. उस तरीके से और फिर काफ़ी इन डेप्थ जाता था. I used to spend a lot of time analyzing VARC questions. काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता था क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव होता है, बट ओवर टाइम एक गट इंस्टिंक्ट आ गया था, एंड दैट वाज व्हेन माय स्कोर शॉट अप लाइक 2 months बैक. तब 40+ आने लगा था. उससे पहले
20 कभी कभार 15 भी पहुंच जाता था, 30s बहुत वेरिएबल रहता था बिकॉज इट बिकेम लक बेस्ड, क्योंकि कभी तुक्का चलता था कभी नहीं चलता था। राइट। फॉर DILR में तो बहुत कांड मचता था मेरा। इनिशियली जब शुरुआत में लास्ट ईयर मॉक्स देता था तब 3 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं, होता ही नहीं था वो पजल्स करने की हैबिट, मतलब इट वाज जस्ट आई जस्ट कुडंट डू देम। तो उसमें फिर मैंने अलग अलग तरीके से पहले आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ DILR सेट्स आउटसाइड द मॉक, कि पहले मैं सेट सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ रिगार्डलेस ऑफ द टाइम लिमिट, देन उसको मैं फिर देखता हूँ कि ये एबिलिटी मेरी अब टाइम्ड एबिलिटी में आ पा रही है नहीं आ पा रही है। उसमें फिर देन आई ट्राई टू लुक एट सेट सिलेक्शन कैसे आता है, तो देयर वाज स्टेजेस टू दैट। उसके बाद ग्रो करा था, पहले एक सेट होता था, आधा होता था, देन आई यूज्ड टू सेलेक्ट सेट्स, फिगर आउट कि 2 सेट हो पा रहे हैं, एंड उस हिसाब से ग्रो किया। तो फर्स्ट आई वुड रिकमेंड कि पहले यू practice outside the time environment कि पहले can you solve the set at all. Once you have that ability, once you're confident enough, then go for checking your timed ability and then फिर further कि 2 set करने हैं 3 set करने हैं। QA में ठीक है, JEE definitely helped quite a lot क्योंकि उसमें मेरा एक मैथ्स का बेस था, and that is why I did not have to refer to theory. So if you're someone non-engineering background, you should look for theory, you should look for material or classes if you feel like आपके concepts clear नहीं है। मेरे केस में thankfully काफ़ी help हुई थी मेरी JEE prep की। उसके बाद it's just practice and then first again you have to figure out कि are you able to solve the question in the first place or not, and then time में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, because it doesn't matter अगर तुमने सवाल सॉल्व किया बट 40 मिनट में नहीं हो रहा है वो। तो वो उसी स्टेजेस में बांटना था कि फर्स्ट तो मेरा VRC में परसेंटाइल काफी अच्छा आया था, 99.99 आया था। DLR में आई गॉट अ 99.8 परसेंटाइल एंड क्वांट में 99.4, सो एग्जैक्टली ऑपोजिट जो आप एक इंजीनियर का एक्सपेक्ट करोगे। हाँ, तो बिल्कुल ऑपोजिट आया था मेरा परसेंटाइल उन सब में। सो परीक्षित यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस को ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली। सबसे पहला तो ये कि कैट जो है वो इंजीनियर्स के लिए ईजी होता है, उनको रिलेटिवली दे टेक लेस टाइम लाइक 2 to 3 months टू प्रिपेयर फॉर दैट, एज वेल एज अभी जैसे उन्होंने बताया कि ही इज एन इंजीनियर बट स्टिल VARC में सबसे ज़्यादा स्कोर लेकर के आए हैं एंड क्वांट में सबसे कम, मतलब इट इज़ नॉट कम एक्चुअली बट तीनों में से कम सबसे कम लेकर के आए हैं। सो परीक्षित, लाइक यू मेंशन दैट यू हैव अ लॉट ऑफ IITians, योर ब्रदर इज फ्रॉम IIM इंदौर, सो प्रेशर कैसा रहता था एंड कैसे उसको हैंडल किया आपने? फैमिली प्रेशर काफी ज्यादा फील होता होगा, राइट? तो मैंने शादी अटेंड करना छोड़ ही दिया था एक पॉइंट के बाद, बिकॉज सबका ये था कि यार तुम्हारा तो हो ही जाएगा। प्रेशर डेफिनेटली था बट मतलब उसके साथ गाइडेंस भी काफी ज्यादा थी। लाइक मेरे पापा क्लियर थे, उन्होंने काफी स्ट्रैटेजी उनको पता था, तो ऐसे नहीं कि जैसे एक होता है ना UPSC की तैयारी करो, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर नहीं माने इट्स फाइन बट आई फील कि तेरे स्किल्स के साथ यू शुड ट्राई आउट फॉर एन MBA। मेरे बड़े भाई ने 99.5 परसेंटाइल आया था उनका, IIM इंदौर में है वो, तो ऑब्वियसली उन्होंने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो उन्होंने मुझे शुरुआत से ही बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो आपने बताए मेरे क्लियर कर रखे थे। ही सेड कि तू इंजीनियर है बट डजंट मीन कि क्वांटिटी की तैयारी नहीं करनी, लाइक इट्स गोइंग टू टेक यू डाउन, तो वो सब उन्होंने मिसकंसेप्शंस पहले क्लियर किए थे मेरे, तो दैट डेफिनेटली हेल्प क्वाइट अ लॉट। बट हाँ, प्रेशर काफी ज्यादा होता है। Like definitely it's good to have someone who has been in the same shoes like just a few years back, right? Definitely. तो परीक्षित, distractions रहे थे आपके? कुछ hurdles रहे होंगे, कुछ maybe something lured you, Netflix हो गया या फिर जो भी Instagram हो गया? For all legal purposes कोई distractions नहीं थे मेरे पेरेंट्स के, जितना पता है। नेटफ्लिक्स अगर हाँ, मतलब आई एम अ मूवी बफ, मैं बहुत मूवी देखता हूँ, बचपन से बहुत मूवी देखता आ रहा हूँ, टेरेंटिनो का फैन हूँ मैं। फुटबॉल फैन हूँ तो ऐसे प्रीमियर लीग नाइट्स, चैंपियंस लीग नाइट्स में तो डेफिनेटली मैं फुटबॉल देखता था। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, बॉयज हॉस्टल में हो और तुम्हारे विंगमेट्स में परेशान ना करें पढ़ते वक्त, तो आर यू इवन लिविंग इन इंजीनियरिंग हॉल, बॉयज हॉस्टल एट ऑल, तो वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रैक्शंस थे ही। बट ठीक है, आई मीन यू हैव टू वर्क विद दैट, यू हैव टू लिव विद दैट, क्योंकि था जो भी था। बट हाँ, मतलब मेरे विंगमेट से बहुत परेशान किया है। मेरा लैपटॉप उन्होंने बंद कर दिया था, 20 टेस्ट में लैपटॉप बंद कर दिया था, पानी डाल दिया था, टेस्ट देते थे, बहुत बहुत परेशान किया उन लोगों ने मेरे को। राइट, सो देखो ये सारी चीज़ें तो होती ही है, मतलब लाइक इन अ जनरल जो भी इंटरव्यूज आप लोग देखते होगे वहाँ पे जो लोग ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक रात पढ़ करके और मैं 99 परसेंटाइल ले आया, तो दैट इज़ अ ब्लैटेंट लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अ कंप्लीट लाई। जैसे आप सुन रहे हो, यहाँ भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रेशर है, एवरीथिंग इज देयर, एंड येट ही मैनेज टू स्कोर अ 99.99 परसेंटाइल, विच इज़ अ बिग थिंग परीक्षित, दैट इज़ रियली अ बिग थिंग। सो इन अ पीरियड ऑफ 1.5 years, हाउ मेनी मॉक्स डिड यू टेक? So as I said, मतलब मैं ब्रेक्स में, जब भी विंटर ब्रेक होता था, समर ब्रेक होता था, I used to give mocks, and then मई के बाद से अभी इस ईयर जून के बाद से काफ़ी ढंग से मैं लग गया था।
राउंड अबाउट 100 मॉक्स मैंने दिए होंगे. 100 mocks. राइट. एंड मतलब द रीजन फॉर दैट इज कि एज आई सेड मैंने स्टडी मटेरियल वगैरह कोई क्लासेस अटेंड नहीं की थी. आई यूज्ड टू गिव मॉक्स एंड एनालिसिस करता था. एंड दैट वाज माय प्राइमरी मोड ऑफ लर्निंग कि एनालिसिस से ही मैं फिगर आउट करता था कि अच्छा मेरा ये वीक है तो मुझे ये चीजें पढ़नी है. दैट इज व्हाई आई फिगर्ड कि ज्यादा मॉक्स देके मुझे ज्यादा हेल्प होगी. आई क्वांटा के मॉक्स दिए थे, सो फिर मैं एनालिसिस में बहुत टाइम लगाता था. दैट वाज व्हाई दैट एनालिसिस वाला एस्पेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. Definitely, like as much as taking mocks are important, analysis I think you should give more time to analysis Yes, than exactly. taking mocks, right? हाँ, तो like आपकी एनालिसिस की स्ट्रैटेजी क्या होती थी? बेसिकली बहुत सारे लोग आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मतलब उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. जनरली आप यही सुनोगे कि फोकस ऑन योर वीकर एरियाज, प्रैक्टिस मोर अराउंड दैट, बट एक आपकी एनालिसिस की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? राइट. एंड आई थिंक उसको सेक्शन वाइज ब्रेक करना पड़ेगा. सो वीआरसी में इट यूज्ड टू, मतलब मेरा वीआरसी में ऐसा था कि मेरी स्पीड तेज थी तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 22 क्वेश्चन, समटाइम 24 एज वेल. तो उसमें आई वाज, मतलब पेपर देते वक्त आई वाज श्योर कि मेरा फुल आ रहा है बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ माय आंसर्स. मैं अपने आप को गैसलाइट करके कन्विंस कर लेता था कि अच्छा हाँ यही आंसर है. राइट. बट मतलब एक्चुअल एनालिसिस में व्हाट आई यूज्ड टू कंपेयर वाज कि मेरी थिंकिंग क्या थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, एंड जो सॉल्यूशन में दे रखा है उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि वीआरसी में मेक श्योर यू एनालाइज इट रिलेटिवली क्विकली. पेपर दे दिया तो उसके 2-3 घंटे बाद अपने पेपर की एनालिसिस करो, क्योंकि 1-2 दिन बाद अगर आप एनालिसिस करोगे आप भूल जाओगे आप क्या सोच रहे थे. एंड देन इट्स वेरी इजी टू बी कन्विंस्ड बाय द सॉल्यूशन. अच्छा हाँ दिस मेक्स सेंस. तो यू हैव टू फाइट, मतलब अपने टेक अ स्टैंड. ऐसा बहुत बार होगा कि यू विल थिंक कि मेरा सॉल्यूशन बेटर है देन दिस सॉल्यूशन, एंड इफ द रीजनिंग इज साउंड देन दैट्स फाइन, बट टेक अ स्टैंड. अपना रीजनिंग को इमीडिएटली डिस्कार्ड मत करो. एंड दैट इज व्हाई वीआरसी में एनालाइज इट रिलेटिवली क्विकली आफ्टर द पेपर. एंड देन अगर कोई ऑप्शन मार्क नहीं किया है, स्पेशली तुम्हारा ऑप्शन जो तूने मार्क किया, दैट इज नॉट द आंसर, तो फाइंड कॉन्क्रीट रीजनिंग व्हाई दैट इज नॉट द आंसर. तो उसके लिए द बेस्ट वे, एक तो मतलब आपके इस आई क्वांटम एनालिसिस में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसमें ऑप्शन वाइज एनालिसिस देते थे वो लोग कि ए बी सी में अगर सी आंसर है तो दिल टेल यू कि व्हाई ए बी डी आर नॉट द आंसर्स. दैट हेल्प्स. एंड पास्ट ईयर पेपर में ट्राई एंड फिगर आउट कि ऐसे कैट का परसेप्शन क्या रहा है इन चीजों में, एंड हाउ डज इट एलिमिनेट ऑप्शंस. सो इफ यू लुक एट दोस मेट्रिक्स तो काफी अच्छे से एनालिसिस हो जाएगी, एंड यू विल फिगर आउट कि हाउ टू सॉल्व दोस मॉक्स. DILR में एक तो ऑब्वियसली सारे सेट्स अटेम्प्ट करो बिकॉज दैट्स जस्ट, आपको 4 सेट्स मिल गए, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी. 100 मॉक्स, 4 सेट्स पर मॉक, 400 सेट्स, मोर देन एनफ प्रैक्टिस फॉर यू. उसमें देन लुक एट सिलेक्शन एज वेल कि क्या इजी तुमने मिस आउट कर दिया. इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं कि पहले एक्यूरेसी ऑफ योर अटेम्प्ट, कि आपने अगर सेट किया एंड इफ यू थॉट कि अच्छा ये सेट मुझसे हो जाना चाहिए बट यू हैवंट सॉल्व्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस करेक्टली, व्हाई डिड यू नॉट डू दैट, वेयर आर यू एग्जैक्टली मिसिंग आउट, उसको इंप्रूव करो. देन फिगर आउट कि नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करने हैं, 1 से 2, 2 से 3. देन उसमें अपना सिलेक्शन इंप्रूव करो. तो उसमें अलग अलग स्टेजेस में फिगर आउट किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में यू आर एंड वर्क टुवर्ड्स दैट. कि अगर आपको लग रहा है एक भी सेट नहीं हो रहा तो आपको प्रैक्टिस आउटसाइड द टाइम ज्यादा बढ़ानी है. आपको लग रहा है कि सेट तो सॉल्व कर पा रहे हो बट टाइम की कमी है तो टाइम प्रैक्टिस बढ़ाओ. देन सिलेक्शन पे फोकस करो. तो उस हिसाब से एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन व्हिच स्टेज यू आर. क्यूए में इट्स अबाउट फिगरिंग आउट शॉर्टकट्स कि जो नॉर्मल तरीका है दैट डजंट मैटर. ठीक है, वो एथिकल तरीका है कि अच्छा इस तरीके सॉल्व कर दे, बट इफ कोई यू हैव अ हैक, कोई जुगाड़ है, इफ देयर इज अ शॉर्टकट, उससे आंसर आ रहा है, राइट डाउन दोस शॉर्टकट्स इफ यू फिगर्ड समथिंग आउट. दैट इज गोल्डन for you, and that is going to help you in the final paper as well. That's amazing. Great. So Parikshit was also a part of our ICAT test series, and जो इनके सारे ICATs में जो इनका highest score था, which was 120, that also happened to be his actual CAT 23 raw score. So Parikshit, आपकी सारे ICATs में throughout कैसा performance रहा, and आपको best feature क्या लगा हमारे mock platform का? So as I said, मतलब initial stages में I think in by June when I started preparing, मैं तब से start करूँगा. तब ICAT मैंने mocks दिए थे, and initially I used to score somewhere around 70 to 80, and then as I said नवंबर के 2 महीने पहले ऐसे मतलब सनक चढ़ गए थे, like shit बहुत पास आ गया पेपर, and तब मैं पागलों वाली तैयारी चालू हो गई थी वाली. तब I had a boost in my score, and तब that 70 to 80 got to like 90 to 100 वाली range. बिल्कुल इनिशियली 30-40 आता था, बट वंस लाइक एक बार वापस मेरा मॉक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी आ गया तो 1-2 मॉक्स के बाद आई गॉट टू 70-80, देन 90 to 100 डिपेंडिंग ऑन तैयारी या मॉक पे डिपेंड करता था. एंड
So ICAT में what I really liked, as I said, मेरे लिए analysis was golden because that was the only way I was learning and that was the only mode कि जिससे मैं नई चीजें सीख रहा था. So I loved the video solutions and जो analysis देता था, that was really detailed. और उसमें as I said वो feature मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें they used to tell you why this option is not the answer. क्योंकि वो reasoning कभी-कभार बहुत जगह missing होती है and वो मेरे लिए बहुत important थी. So I loved the analysis part of the ICATs. Parikshit, did you take any kind of coaching classes from anywhere or were you preparing on your own? I did not take classes, मैं purely self study से था. I did take a lot of mock test series. iQuanta was one of those. Because as I said, मतलब I felt कि मेरा base was strong enough कि I can go ahead. And मतलब ऐसे था कि मेरा 50% I felt कि ठीक है, मुझे idea है syllabus क्या है. And the rest 50% I can cover through mocks and analysis. JEE के time में भी मेरा mode of preparation यही था. This might not work for you, but मेरे लिए ऐसे था कि I loved giving tests. मुझे टेस्ट देने बहुत मजा आता था. एंड उसकी एनालिसिस करके ही मैं सीखता था बिकॉज आई फेल्ट इट गिव मी अ गाइडेड कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें गलत है, दिस इज व्हाट आई हैव टू लर्न. तो रादर देन गोइंग ऐसे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है जस्ट अंधाधुंध सिलेबस में घुस गया, द एनालिसिस गिव मी एन आइडिया कि अच्छा ठीक है ये सीखना है एंड दैट हेल्प मी इन लेटर मॉक्स एज वेल. ओके. एंड सपोज आप कभी फंस जाओ किसी एक क्वेश्चन में, डाउट्स आते हैं, तो हाउ डिड यू गेट देम रिजॉल्व कंसिडरिंग दैट यू डिडंट टेक एनी क्लासेस और एनीथिंग लाइक दैट? राइट. सो इसके लिए सो माय फादर एज आई सेड इज अ टीचर, राइट, जेईई एंड जेईई की तैयारी में वो इवन दो सबको लगता है कि मेरे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे, मेरे पापा स्ट्रिक्टली उसे टेल मी कैसे खुद का दिमाग लगाओ, लाइक दैट इज हाउ योर ब्रेन ग्रोज. सवाल आया, डजंट मैटर, 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड टाइम विद दैट क्वेश्चन एंड उसे बिल्कुल जस्ट लगे रहो उसमें बिकॉज दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टक इन अ क्वेश्चन, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द आंसर, व्हेन यू आर रैकिंग योर ब्रेन्स, तभी तुम्हारा दिमाग बढ़ता है, तभी दैट इज व्हेन यू एक्चुअली लर्न. तो डाउट आता था, आई यूज्ड टू फिगर आउट, सोचता था, फिर जब ऐसे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो मेरे विंगीज जो भी जैसे भी जानवरों की तरह वो रहते हैं बट दे आर एक्चुअली रियली स्मार्ट, तो मैं उनसे डिस्कस करता था कि क्वांट पे वो लोग काफी स्मार्ट थे, तो पूछता था कि वो सीएससी का बंदा है भाई कैसे सॉल्व करना है, वो उन्हें अपने भाई से पूछता था, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ जाता था. बट आई यूज्ड टू थिंक इन माई हेड कि मेरे पास कोई नहीं है सॉल्व करने के लिए, मुझे खुद ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. एंड इसलिए वो प्रोसेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था व्हेन आई वाज फाइटिंग विद दैट मॉक एंड दैट डाउट. राइट. चलो पढ़ाई लिखाई की बातें तो बहुत हुई. लेट्स कम डाउन टू योर इंटरेस्ट्स. व्हाट आर योर हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स? हाँ, तो मतलब आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन माय 11th एंड 12th ग्रेड. आई एम आल्सो एन एविड रीडर, फुटबॉल फैन हूँ एंड ऐसे मतलब so I've lost a lot of friends on this, but मैं टॉटनहम हॉटस्पर का फैन हूँ एंड इसको आपको बहुत कम फैंस मिलेंगे इंडिया में बिकॉज दैट्स अ क्लब दैट हैज बीन लूजिंग कंसिस्टेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब किसी को ऐसे मेरी टिंडर प्रोफाइल में भी ऐसे लिखा है कि लॉयल्टी है मेरी क्योंकि मैं टॉटनहम हॉटस्पर का फैन हूँ मैं. ओके. बिकॉज दैट इज अ क्लब दैट हैज लॉस्ट आउट ऑन अ लॉट ऑफ टाइटल्स एंड द फैक्ट कि मैं अभी भी फैन हूँ टेल्स यू अ लॉट अबाउट मी. राइट. सो मेसी और रोनाल्डो? अरे यार सो मेसी कंसिडरिंग कि ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल टू सी हिम प्ले, वर्ल्ड कप जीता है, बट before anyone comes and beheads me, I consider Ronaldo a brilliant player as well. I consider them, we're fortunate. Diplomat नहीं होना है, just give an answer. We need one answer. Messi. Oh, Messi, it's done. This now gives me an idea. Let's have a rapid fire round where I'll ask you 3 to 4 questions and you'll have to answer them in a word without explaining anything. Okay? ठीक है. चलो. तो I am Ahmedabad और FMS? Ahmedabad. Why not FMS? एक्सप्लेन नहीं करना मेरे को कुछ भी. जॉब इन इंडिया और अब्रॉड? इंडिया पिलखवा से बाहर, मतलब इंडिया. तो फिर आप अपने पड़ोसियों को अपना 2 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज कैसे दिखाओगे फिर? मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना. ओके. आईआईटी कानपुर और बॉम्बे? अरे कानपुर, डेफिनेटली कानपुर. हाँ कानपुर डेफिनेटली. चलो ठीक है. स्टार्टअप्स और एमएनसी? हाँ, तो रिलेटिव्स की बात होती है एमएनसी. Okay. Your ideal day as a CAT aspirant? हाँ, जिस दिन मुझे मॉक नहीं देना होता था. Honestly, मेरे वीकेंड्स बहुत अच्छे लगते थे. चैंपियंस लीग नाइट हो, ऐसे an ideal day. I remember there was this one day when Spurs were actually playing well. we won this Premier League match against City and उससे पहले मैंने मॉक दिया था. मॉक में मेरा अच्छा स्कोर आ गया था. इनफैक्ट आई थिंक 107 कुछ आया था. तब अच्छा था. एंड उस दिन हमारी मेस में भी बहुत दिन बाद अच्छा खाना बना था. हाँ. और स्पेशल डिनर था. परफेक्ट डे, मतलब मजा आ गया था उस दिन. सब अच्छा चल रहा था. चलो, that's nice. So Parikshit, now let's just wrap up this interview. ठीक है? But before you go, iQuanta would like to gift you a MacBook Air
फॉर योर जर्नी टू IIM अहमदाबाद। 2 साल इसको अच्छे से IIM में यूज करना आप। और अभी कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो बाय द वे? अभी मेरा एक 6 साल पुराना डब्बा लैपटॉप है, लेनोवो का थिंकपैड है, मतलब बहुत पुराना लैपटॉप है वो। दिस इज अ वेरी नाइस गिफ्ट आई सपोज। इसमें गेम चल जाता है ना, मेरे को फीफा खेलना है। हाँ फीफा भी चल जाएगा। कैसा लगा परीक्षित आपको iQuanta ऑफिस आके? ऑफिस की लोकेशन बहुत अच्छी थी, ओपन एयर, अंदर ऑफिस भी काफ़ी अच्छे से बना है, लोग भी काफ़ी अच्छे थे। इधर हम क्रिकेट भी खेल रहे थे। इंद्रजीत सर के हार के अच्छा नहीं लगा। मेरा MBA का लोन 24 लाख से 24 लाख 5,000 रुपये और ऐड कर दिया। 5,000 हार गए परीक्षित अभी। 5,000 की बेट हार चुका हूँ। अच्छा रुको एक और रैपिड फायर क्वेश्चन वैसे रह गया। ओके। मोदी जी और राहुल गांधी।